గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దేవా నమో దేవా పావన గుణగణ భావా దేవా నమో దేవా పావన గుణగణ భావా పావన గుణగణ భావా దేవా నమో దేవా పావన గుణగణ భావా పావన గుణగణ భావా దేవా నమో దేవా जगदाकार चतुर्भुजा गगन नील मेघ श्यामा जगदाकार चतुर्भुजा गगन नील मेघ श्यामा निगम पादयुग नीरजनाभा निगम पादयुग नीरजनाभा अगणित लावण्यानना देवा
नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा घनवेदान्तैर्गणनवोदार कनकशङ्ख चक्रकराङ्क घनवेदान्तैर्गणनवोदार कनकशङ्ख चक्रकराङ्क दिनमणिशशाङ्क दिव्यविलोचन अनुपमरविबिम्बाधर दिनमणि शशांक दिव्य विलोचन अनुपम रविबिंबाधर भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश श्री वेंकटगिरि शिखर विहारा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंद 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 गोविंद। प्रिय भक्तजनों, आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त शुभ दिन है। प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीनिवास माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ हो करके हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तगण दूर दूर से आकर के इस दिव्य तीर्थ भूमि धाम क्षेत्र में भक्तगण प्रभु को इस वहाँ शोभा यात्रा में स्वागत करने, दर्शन करने, अमूल्य अपनी मनोकांक्षाओं को पूर्ति करने हेतु इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र तिरुपति के श्रीनिवास मंगापुरम दिव्य क्षेत्र में सभी भक्त पधारे हैं। भक्तगणों के द्वारा बड़े ही श्रद्धा भक्ति हर्षोल्लास के साथ यह वार्षिकोत्सव ब्रह्मोत्सव यहाँ भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है। आज श्री देवी भूद देवी के साथ राजाधिराज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त के दुखहर्ता सुखकर्ता अभय प्रदान करता इस कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ होकर के शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। नाना सुगंध पुष्पों से आज इन्हें सुसज्जित किया गया है। देख रहे हैं रंग बिरंग के पुष्प, रंग बिरंग के रत्न इत्यादियों से इन्हें इस कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ किया गया है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम इस ब्रह्मोत्सव के प्रातः काल प्रभु के
साक्षात श्रीनिवास मंगापुरम से दूरदर्शन के द्वारा श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से हमें यह कल्प वृक्ष वाहन आरूढ़ स्वामी का दर्शन किया कराया जा रहा है। इस प्रकार से धन्य वो भक्तगण हैं जो दूर दूर से आकर के इस विशिष्ट वाहन का दर्शन कर रहे हैं, इस शोभा यात्रा में अपने आप का भागीदारी कर रहे हैं, श्रद्धा भक्ति के द्वारा देख रहे हैं कि नाना प्रांतों से दूरों से आकर के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करें। इस प्रकार से कई जन्मों के पुण्यों को उपरांत हमें प्रभु के इस किंकर्ज का, इस शोभा यात्रा का यह दुर्लभ दर्शन जो है वह दर्शन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से वैदिक पंडितों के द्वारा नाना सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानावाच्यस्य न कुरवदे रुग्णाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि भूतं सरस्वमगताभयभट्टनाद श्रीभक्तियारगुणजय गणयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नारायणन् प्रणैतान्नान् मुहणैनान् शिवन् विरन्दारण्यं जलनीरार्पयद्विवादनां नञ्जमे वैभो पारिजाय परारणीय माधवा केशव मधुसूदना माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्
वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष नामत्रयाधीश नमो नमो नामत्रयाधीश नमो नमो माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम शरणागत रक्ष जय जय सेवे शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरम् अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। ओम नमो वेंकटेशाय। स्वामी आज इस ब्रह्मोत्सव के प्रातः काल में इस वाहन पे कल्प वृक्ष वाहन पे राजकृत अलंकार से राजा अलंकार से राजा के स्वरूप महाराजा धीराज के रूप में इस मनोकामना पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष वाहन पे माता श्री देवी भूदेवी के साथ राजकीय वस्त्र में आरूढ़ होकर के इस शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि इस सृष्टि पे अस्थावर जंगमर कई सारे योनि हैं, जिसमें वृक्ष जो है उसका एक विशेष महत्व माना जाता है। वृक्षों में भी विशेष वृक्ष कल्प वृक्ष है। नाना प्रकार के अस्थावर वृक्ष हम इस धरा पर देखते हैं। उन वृक्षों में
नाना प्रकार के गुण औषधि से युक्त होते हैं। वृक्ष की जो शोभा है वह वृक्ष की फलता से ही हमें प्राप्त होता है। नाना वृक्षों से हमें पत्र पुष्प फल इत्यादि प्राप्त होते हैं, लेकिन यह जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, यह कल्प वृक्ष सभी वृक्षों में विशेष महत्व का होता है, क्योंकि इस वृक्ष की जो उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति क्षीर सागर के द्वारा, क्षीर सागर में जब देवता और दानवों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया था, हम जानते हैं कि अनेक रत्नों का, नाना वस्तुओं का उस मंथन से उत्पत्ति हुई थी। उसी उत्पत्ति के क्रम में प्रकृति का यह विशिष्ट स्वरूप, जो प्रकृति है उसकी विशिष्ट जो रूप है, विशिष्ट स्वरूप में यह कल्प वृक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं से यह जो कल्प वृक्ष है वह कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से यह जो वृक्ष है, यह वृक्ष केवल छाया देने के लिए ही नहीं है। इस वृक्ष की जो विशेषता है, इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो भी व्यक्ति जिस इच्छा को प्रकट करता है, जिस मनोकामनाओं को मांगता है, जिस फल को मांगता है, उन सभी की मनोकामनाएं, फल की प्राप्तियां होती है। इस प्रकार से इस वृक्ष का, प्रकृति का यह विशेष गुण युक्त यह वृक्ष है। इसीलिए इस शोभा यात्रा में हम देख रहे हैं कि दूर दूर से रंग बिरंग के वेशभूषाओं से आभूषित, नाना अलंकारों से अलंकृत, नाना वाद्य वादनों के साथ, नृत्य संगीत के साथ भक्त इस शोभा यात्रा में धीरे धीरे अपने स्वामी के साथ इस वीथी मार्ग में आनंद लेते हुए, आनंद नीडय में मग्न प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। अहो भाग्य है, इस घोर कलि युग में भक्तगण अपने प्रभु का यह दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। नाना पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, नृत्य वात संगीत भजन कीर्तन के साथ प्रभु की यह असीम जो यह दिव्य जो शोभा यात्रा है, इस शोभा यात्रा को हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से देख रहे हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से गोपी जो हैं, सभी गोपांगनाएं जो हैं, किस प्रकार से अपने भक्ति में तल्लीन हो करके प्रभु को अपने कला के द्वारा भक्ति प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी को सभी भक्तों को प्रभु का यह दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन हो। यह जो दिव्य क्षेत्र है जिसे हम श्रीनिवास मंगापुरम के नाम से जानते हैं, यह उत्सव माघ मास में, उत्तमोत्तम मास में, माघ मास में श्रीनिवास मंगापुरम से हमें दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रभु सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ति करने हेतु ही आज इस कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ हुए हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से ये सभी कलाकार इस मार्ग में दांडिया इत्यादियों से सभी
कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले धेनु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलीम। संपूर्ण देखिए किस प्रकार से हमें इस कल्प वृक्ष का दृश्य दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से राजकीय वस्त्र धारण किए हुए स्वयं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूपा माता जगदम्बा के साथ श्रीदेवी भूदेवी के साथ बाई और श्रीदेवी दाहिनी और भूदेवी इनके साथ आरूढ़ होकर के किस दिव्य रूप स्वरूप का हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। असीम यह सौभाग्य की है, कई जन्मों के उपरांत हमें यह शुभ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमो रसम विहारी हरि रसम विहारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी सरसोऽयं मम श्रम संहारी हरि रसम विहारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी हरि रसम विहारी। संशयातिशय संचारी दयानिभृत तनुधारी संशयातिशय संचारी कया त्यजित विकारी कया त्यजित विकारी क्रिया विमुख कृपाणधारी हरि रसम विहारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी हरि रसम विहारी। सदा मिथ्या ज्ञानी सतुमदाली मताभिमानी सदा मिथ्या ज्ञानी सतुमदाली मताभिमानी तदाश्रित संधानी तदाश्रित संधानी सतु तदा तदा चिन्ताशयनी हरि रसम विहारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी हरि रसम विहारी। परामृत संपादी स्थिरानंद
वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदेव शरणम। कीर्तन भजन के द्वारा आनंद से प्रभु का यह शोभा यात्रा देख रहे हम किस प्रकार से भक्तगणों के द्वारा इस दिव्य तीर्थ श्रीनिवास मंगापुरम में कीर्तन भजन के साथ संपूर्ण यह जो दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, यह दिव्य क्षेत्र भक्तों के द्वारा भक्त रस में सभी अभिभूत हैं। इस प्रकार से इस दिव्य क्षेत्र रमणी तट में, पुष्करणी तट में प्रभु का यह रमणी क्षेत्र जो वराह क्षेत्र है, शिवरी क्षेत्र में सभी के यह दिव्य स्थान है। हम जानते हैं कि जब हम वेंकटाचल महात्म्य, वेंकटाचल पुराण पढ़ते हैं तो उसमें यह कथा आता है कि स्वयं कल्याण वेंकटेश्वर भगवान वेंकटेश का यह वह दिव्य क्षेत्र है, यही उनका वह वास स्थान है। इसीलिए इस स्थान को, इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र को श्रीनिवास मंगापुरम कहते हैं। अर्थात जहां भगवान नित्य सदा सर्वदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वास करते हो, जिनका निवास स्थान ही श्रीनिवास मंगापुरम, इसीलिए इन्हें श्रीनिवास मंगा अर्थात भगवान का वास स्थान जो है वह यह दिव्य वराह क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र यहाँ वह श्रीनिवास मंगापुरम के नाम से जाना जाता है। वह तिरुपति से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र श्रीनिवास मंगापुरम में भगवान कल्याण वेंकटेश के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जाकर के सभी भक्तगण प्रभु के इस दिव्य रूप का नित्य प्रति दर्शन करते हैं और दंपति जो होते हैं वह दंपति यहाँ पे इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में कल्याणोत्सव करवाते हैं। इस प्रकार से नाना मनोकामनाओं को इच्छा पूर्ति करने वाले यह भगवान कल्याण वेंकटेश आज भक्त का कल्याण करने हेतु, मनोकामना प्रदान करने हेतु, अनेक इच्छा की पूर्ति प्रदान करने हेतु ही आज इस कल्प वाहन पे, कल्प वृक्ष पे आरूढ़ हुए हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के द्वारा यह उत्पन्न जो कल्प वृक्ष है, यह कल्प वृक्ष स्वयं ही इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला है। और उस पे स्वयं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जब इस वृक्ष को अपने वाहन में संग्रह करते हैं, इस वाहन पे जब आरूढ़ हो जाते हैं तो कहा जाता है कि दोनों मिलकर के जिस वस्तुओं का, जिस भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं वह ब्रह्म लकीर की तरह हो जाता है। दोनों के द्वारा अनेक मनोकामनाओं को, अनेक इच्छाओं की पूर्ति होती। इस प्रकार से नाना फल प्रदान करने वाला यह वृक्ष है, जिस वृक्ष के ऊपर आज राजाओं के वेश में, माताओं रानियों के रूप में आज इस वाहन पे आरूढ़ हुए हैं। राजकृत अलंकृत से, राजा अलंकार से आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यह वराह क्षेत्र दिव्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में स्वयं स्वामी आरूढ़ होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में हम जानते हैं, प्रभु की इच्छा होने से ही यह सभी जो प्रक्रियाएं हैं, सृष्टि संचालन की जो समय है, अवस्था है, उसी में प्रभु के मन के द्वारा ही
देव और असुर ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, क्योंकि प्रभु का आदेश था कि देवता सिर्फ अकेले ही समुद्र का मंथन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं में आसुरिक शक्ति नहीं होती है और असुरों में जो आसुरिक अत्यंत शक्ति होती है वह ताकतवर रहते हैं। इसलिए स्वयं साक्षात प्रभु ने इंद्र को, राजाधिराज देवता के राजा इंद्र को स्वयं उन्होंने ये आज्ञा दिया, हे इंद्र, आप जैसे भी हो समुद्र का मंथन करवाए, और देवताओं के द्वारा नहीं हो सकता है, अकेले असुरों की भी सहायता लिया जाए, और इन दोनों मिलकर के जब समुद्र का मंथन करेंगे अनेक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। उससे प्रकृति की, सृष्टि की जो संतुलना है, उनमें जितने भी सहायक वस्तुएं हैं उन सभी को उत्पन्नताएं होगी। इस प्रकार से ध्यान में रख करके मंदराचल पर्वत को समुद्र में रख करके रस्सी के रूप में वासुकी को बांध करके स्वयं प्रभु कच्छप के रूप में उस पर आरूढ़ हो करके जब करवाए समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से नाना वस्तुओं की उत्पन्नताएं हुई, जिसमें ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, स्वयं माता लक्ष्मी, विष और अमृत। सबसे अंतिम में अमृत जो है, अमृत की उत्पन्नताएं हुई। इस प्रकार से नाना वस्तुओं की उत्पत्ति होने के बाद इसमें यह कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा ही हुआ, और तब से यह कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में महाराज अधिराज देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्ग नगरी में, लोक में, इंद्रलोक में यह कल्प वृक्ष वास है, रहते हैं। ब्रह्मोत्सव में प्रभु इस कल्प वृक्ष पर आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से प्रभु का यह विशेष है जो हम सभी को दर्शन दिलाते हैं। अपने इस आरूढ़ रूपी स्वरूप का आरूढ़ होकर के अपने दिव्य स्वरूपों का हमें दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से अमृत प्राप्ति की आकांक्षा लेकर जब मूल्यवान वस्तु समुदाय के साथ कल्प वृक्ष भी एक है, इसी की छाया में कहते हैं, कल्प वृक्ष की छाया में जो भी जाता है उसे कहा जाता है कि भूख प्यास इत्यादि जो है नहीं सताती है। इतना ही नहीं, उन्हें, उस व्यक्ति को जो इस वृक्ष की छाया में रहते हैं, खड़े होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्म की भी आभास होता है। पूर्व जन्म के जो पुण्य, जो पाप जो हैं, पुण्य जो कर्म हैं, उन सभी का आभास भी होता है, उन सभी का स्मरण भी होता है। इतने दिव्य यह वृक्ष है। इसीलिए भगवान कल्याणोत्सव, कल्याण वेंकटेश भगवान को कल्प वृक्ष के समान भक्ति कर अनेक कवियों ने स्तुतियां भी किया है। भक्तों की वांछित इच्छाओं को और वरों को बिन मांगे प्रदान करने वाले प्रभु श्री वेंकटेश्वर तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष से भी बढ़कर उदारता के सागर हैं। इसीलिए आज इस उदारता के सागर को हमें इस वाहन पे आरूढ़ होकर के हमें सबको विराजमान होकर सहज ही हैं। इसलिए इससे प्रभु का जो गुण है, उन गुणों का भी हमें संकेत प्राप्त होता है। कहते हैं साथ होता है, भगवान के गुणों का संकेत मिलता है। कल्प वृक्ष फल अनंत वस्त्र आदि प्रकार कर शांता है। इस प्रकार से यह जो कल्प वृक्ष इत्यादि हैं, इनके दर्शन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि यह इस वृक्ष पे आरूढ़ प्रभु का जो भी दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। ओम नमो वेंकटेशाय।
श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला कारुण्यगुणशील कल्याणलोला कारुण्यगुणशील कल्याणलोला श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला गोवर्धनोद्धार गोपकुमार गोवर्धनोद्धार गोपकुमार भावज समरूप बहुल प्रताप भावज समरूप बहुल प्रताप नंद गोपकुमार नवनीत चोरा नंद गोपकुमारा नवनीत चोरा चंदन मंदार समकीर्तिहारा श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला कारुण्य गुणशील कल्याणलोला करुणारसापांग गरुडतुरंग करुणारसापांग गरुडतुरंग परमवचो वेद्य भवरोगवैद्य परमवचो वेद्य भवरोगवैद्य दक्षिणद्वारकास्थलकृतलीला दक्षिणद्वारकास्थलकृतलीला रक्षिंपगदवय्य राधिकलोला श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला कारुण्यगुणशील कल्याणलोला విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా చేపట్టి నన్ను కటాక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల ओम नमो वेंकटेशाय। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे इस ब्रह्मोत्सव की जो यह कल्प वृक्ष शोभा यात्रा है, जिसपे भगवान कल्याण वेंकटेश कल्प वाहन पे आरूढ़
अपनी शोभा यात्रा में भक्तों के साथ धीरे धीरे शोभा यात्रा में आगे की ओर अपने इस मार्ग वीथी में, परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में दूर दूर से आकर के सभी भक्तगण प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। नाना आभूषणों से, राजकृत अलंकारों से आज इन्हें सुसज्जित किया गया। इस प्रकार से अद्भुत यह परम दृश्य है जो स्वयं हम जानते हैं कि स्वयं भक्त को अभय प्रदान करने वाले भक्त के इस दिव्य स्थान को यह अलंकृत करते हैं भक्तों को दर्शन के लिए। यही यह जो हमें अभी दिखाया जा रहा है श्रीनिवास मंगापुरम, चारों पहाड़ों की और बीच में वराही रमणीय यह दिव्य तीर्थ क्षेत्र है। तिरुपति से 10 किलोमीटर की दूरी पे यह दिव्य तीर्थ क्षेत्र है। जिस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में भक्तगण जो भी आते हैं वह यहाँ प्रभु का दर्शन करते हैं। प्रथम स्थान यही है जिस स्थान पे प्रभु आरूढ़ हुए। यहीं से प्रभु तिरुमला गिरी, तिरुमला दिव्य पहाड़ क्षेत्रों पे जाके आरूढ़ हुए थे। इसलिए यह वह स्थान है जिस स्थान को श्रीनिवास स्थान कहते हैं, श्रीनिवास मंगलपुरम कहते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है वेंकटाद्रि निर्या वेंकटाद्रि स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात भगवान वेंकटेश का जो यह क्षेत्र है वह वराही दिव्य क्षेत्र है। यह वैकुंठ धाम है जिस वैकुंठ धाम में साक्षात श्रीनिवास कल्याण करता भगवान, कल्याण प्रदान करने वाले स्वयं विराजमान है। आज उनका यह प्रातः वेला ब्रह्मोत्सव के उत्सव में प्रभु हम सभी भक्तों को, वैसे ही हम जानते हैं कहे भी प्रभे सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वां मोक्षयिष्यामि। अर्थात हर कार्यों को छोड़ के आप मेरा स्मरण करो, आप मेरा स्मरण करो, आप मेरा नाम संकीर्तन करते रहो। यह जो जिह्वा भगवान ने प्रदान किया है वह भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए कहा जाता है कलौ केशव कीर्तनम। इस कलयुग में भगवान केशव का, भगवान वेंकटेश का, भगवान श्रीनिवास का जो भी भक्तगण श्रद्धा भक्ति के साथ, तन मन के साथ, मनसा वाचा कर्मणा जो भी भक्तगण प्रभु के नाम स्मरण करता है वह सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इसमें भी जो इस उत्सव में भाग ग्रहण करके अभय प्रदाता, सर्व मनोकामना को प्रदान करने वाला प्रभु जब इस अमूल्य विशिष्ट वृक्षों के, पुण्य युक्त वृक्षों के ऊपर, इस कल्प वृक्ष के, सुरलोक का जो, देवलोक का जो यह विशिष्ट वृक्ष है, मूल्य वृक्ष है, उन मूल्य वृक्षों पे जब आरूढ़ होते हैं तो क्या कहना। एक तो स्वयं ही कल्प वृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला है, ऊपर से प्रभु भी भक्तों के जो इच्छित वांछित फल है उनको प्रदान करने वाले हैं। इसलिए दोनों जब एक ही, जब कल्प वृक्ष पर प्रभु जब आरूढ़ होते हैं, उस आरूढ़ अवस्था में उस रूप का जो भी व्यक्ति दर्शन करता है, जो भी व्यक्ति उसमें जो भी दर्शन करते हुए जिस वस्तुओं को, जिस मनोकामनाओं को, जिस भोगों को मांगता है वह सभी प्राप्त होता है। इसलिए इस उत्सव में नाना शोभा यात्रा हम देख रहे हैं, नाना वाहनों पे प्रभु आरूढ़ होकर के नाना मनोकामनाओं को, बहुत सारे वस्तुओं को प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए यह दिव्य रूप स्वरूप का हर समय हमें नाम संकीर्तन सुकीर्तन करते। इसीलिए हम देख रहे कि मार्ग में भी भगवान नाम जो संकीर्तन है वो संकीर्तन भक्तों के द्वारा गाया जा रहा है। भक्तगण अपने भक्ति के द्वारा किस प्रकार से भक्ति को प्रदान, जानते हैं कि भक्तमेव कहते हैं
प्रभु स्वयं गीता में अहम भक्त पराधोस्मि, अहम भक्त पराधोस्मि, प्रभु तो भक्त के अधीन है। इस प्रकार से भक्ताधीन भगवान कल्याण करता वेंकटेश भगवान आज राजाओं के रूप में इस कल्प वृक्ष पे, क्योंकि राजा जो होते हैं वह सभी के पिता होते हैं और सभी को रक्षा करने का इनका भार रहता है, सभी को सभी कुछ देने का, प्रदान करने का। इसी प्रकार से प्रभु भी आज राजा धीराज के रूप में, महाराजा धीराज के रूप में इस कल्प वाहन पे आरूढ़ होकर के स्वयं कल्याण वेंकटेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करने स्वरूप में आज सभी के ये दुखहर्ता कष्टहर्ता प्रभु राजा धीराज के रूप में देवादिदेव स्वयं ब्रह्मखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री देवी भूदेवी माता के साथ आरूढ़ हैं। और इस शोभा यात्रा में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो शोभा यात्रा है गज तुरग इत्यादियों के द्वारा सुसज्जित, यह शोभा यात्रा में फूलों की वर्षाएं होती रहती है। सभी भक्तगण शनै शनै आनंद नीलय में आनंद में मग्न होते हुए अपनी भक्ति को प्रदान करते हुए गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जोर से बोलिए भगवान गोविंदा की जय, गोविंदा गोविंदा नाम संकीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा में प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहे। छत्र चामर इत्यादियों के द्वारा सुसज्जित यह शोभा यात्रा बहुत ही रमणीय है, जो भक्तगण संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र भगवान नाम संकीर्तन से गुंजायमान रहता है। स्वयं दूर दूर से भक्तगण आकर के देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस कल्प वृक्ष के पास जाकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, इस कल्प वृक्ष के नीचे रहते हैं, इस कल्प वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। कई जन्मों के उपरांत हमें यह दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो तीन जो वस्तुएं हैं जो मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ था, कहा जाता है पुराण में, यह नचापवर्गम स्वर्गम वा तेषां शक्तिश्च तादृशी यदि तुम सुप्रसन्नोसि सर्वार्थान संप्रदास्यसि। अपवर्ग और स्वर्ग दोनों को अनुग्रहित करने की क्षमता केवल करुणा तरंग देवाधिदेव में ही है। इसीलिए शिखामणि ने इस श्लोकों को कहा जाता है कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, ये जो तीन एक ही प्रकार से इच्छा संपूर्ति करते हैं। इसीलिए यह जो है, यह सब जो है क्या है, तो भगवद आश्रित है। इसके लिए इस चीजों को प्राप्ति करने के लिए सिर्फ हमें इन भक्तों को निष्काम जो है वह करना पड़ता है। भक्ति जो है वह निष्काम होनी चाहिए। इसीलिए काम के रूप में यदि हम भक्ति करते हैं तो वह भक्ति निष्फल होता है। इसलिए निष्काम जो भक्तगण भक्ति करते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो सभी पूर्ति होती। इस प्रकार से इस कल्प वृक्ष पे आरूढ़ स्वामी भगवान श्रीनिवास मंगापुरम में आज सभी भक्तों को पुष्करणी तटे जानते हैं। इस पुष्करणी के किनारे यह जो दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, जिस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में प्रभु आज अपने इस रूप स्वरूप का हमें दर्शन दे रहे हैं और देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से मध्य मध्य में आरती निराजन पत्र पुष्प कहा जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जथा गच्छति सागरम केश सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। इसलिए कहा था आकाशात पतितम तोयम जथा गच्छति सागरम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात भगवान केशव के जो है यह सभी संगत। इसलिए कहा जाता है त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पया। प्रभु ने जो हमें दिया है वही वस्तु हम प्रभु को प्रदान करते। इसलिए हम देख रहे हैं कि भक्तगण जो माता बहनें हैं पुरुष हैं, वह सभी भक्तगण जब प्रभु की इस शोभा यात्रा में शोभा रथ जब भक्तों के गृह समीप से गुजरता रहता है तो उस समय में सभी भक्तगण अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रभु के आने का स्वागत करने का इंतजार करते रहते हैं और अपने इस थाली में पुष्प थाली में पुष्प को फल को
पुष्प फल कर्पूर आरती निराजन करने हेतु सभी भक्तगण अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रभु का स्वागत करने के इंतजार करते रहते हैं, स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं कि कब प्रभु हमारे इस मार्ग में आएंगे और मेरे द्वार से गुजरेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे, इसीलिए मध्य मध्य में प्रभु को आरती इत्यादि भी यहाँ पे किया जा रहा है। इस प्रकार से दिव्य यह देखिए किस प्रकार से अश्व जो किस प्रकार से बैल को गज को भी यहाँ सुशोभित किया जाए। संपूर्ण जो यह तीर्थ क्षेत्र है वह संपूर्ण दिव्य तीर्थ क्षेत्र को माँ पुष्पादियों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अलंकारों से अलंकृत किया गया। इस प्रकार से वराही यह जो दिव्य क्षेत्र है कितने रमणीय है। इस प्रकार से देखिए हमें दिखाया जा रहा है कि भक्तगण दूर दूर से आकर के किस प्रकार से अपने भक्त अपनी शोभा को इस शोभा यात्रा में और अपनी शोभाएं बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु का यह चलने वाला जो यह 10 दिनों का जो यह नवाहनिक जो यह उत्सव है, जो ब्रह्मोत्सव है, जिस ब्रह्मोत्सव में आज अभी प्रातःकाल कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ होकर के स्वामी हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के दिव्य गुण रूप स्वरूप का चर्चा कीर्तन भजन के द्वारा नामोच्चारण के द्वारा इस दिव्य क्षेत्र में किया जा रहा है। यही वह स्थान है जिस स्थान पे प्रभु सदा सर्वदा इस श्रीनिवास मंगापुरम में वास करते हैं। दूर दूर से भक्तगण आकर के इस श्रीनिवास मंगापुरम में प्रभु का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से नाना इच्छा वर्ण प्रदान करने वाले प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करना कई जन्मों के उपरांत हमें प्राप्त होते। इस प्रकार से विशेष मंगलदायक यह है। ईशानां जगतोस्य वेंकटपते विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तत्शान्ति संवर्धिनीं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं समस्त जननीं वन्दे चैतन्यस्य तन्यदायनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं। इस प्रकार से श्री श्रीनिवास माता श्रीदेवी शक्ति देखिए जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जब जब प्रभु ने इस मर्त्यलोक इस धरा पे अवतार लिया है तब तब प्रभु के साथ कर्ज में साथ देने हेतु माताएं भी अवतरित होती है। ओम नमो वेंकटेशाय। तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा तव मां द्रष्टुं दयास्ति वा त्रिविधैर्घनानि ते नामानि त्रिविधैर्घनानि ते नामानि तव मां
गोविन्द 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 श्रीनिवास गोविन्द ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। समस्त जनिम वंदे चैतन्यस्य तन्यदायनीं श्रेयसं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणम्। कल्याण वेंकटेश स्वामी के इस कल्प वृक्ष वाहन आरूढ़ पे आरूढ़ स्वरूप का जो यह दर्शन है वह बहुत ही भाग्य से हमें प्राप्त होता है। कई भाग्यों के उपरांत कई पूर्व जन्मों के कृत पुण्य से हमें यह रूप स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि यह अभय प्रदान करने वाला मनोवांछित फल प्रदान करने वाला यह दर्शन है। इसीलिए भक्तगण इस रूप का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि जब प्रभु इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं ना, तब सभी संपत्ति को प्रदान करने वाले होते हैं। क्योंकि स्वयं इस पे माता भी साथ में रहती हैं, और जब स्वयं साक्षात माता जब रहे तो सुप्रसन्न वदना कहते हैं। माता वैसे भी हम जानते हैं कि घर में जब भी किसी भक्तों को बच्चे को कुछ भी प्राप्त करना होता है तो वह माता से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्रभु जब इसमें इस वाहन पे माता के साथ श्रीदेवी भूदेवी के साथ साक्षात कल्याण वेंकटेश भगवान जब इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं तो सर्व संपत्ति प्रदायिनी कहा जाता है, सर्व संपत्ति प्रदान करता कहा जाता है। अर्थात सर्व संपत्ति को प्रदान करने वाले इस जोरी रूप में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान कल्याण वेंकटेश कल्याण करता स्वयं परमात्मा आज हमें कह रहे हैं कि हे भक्तगण, इस दिव्य क्षेत्र में आओ और आज हमसे भक्ति के द्वारा जो प्राप्त करना हो उन चीजों को आप प्राप्त करो। प्रभु यह उदार भावना प्रभु में है, इसीलिए सदा सर्वदा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वेंकटेश इस स्थान पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए अधिकारीगण सभी दूर दूर से आकर के किस प्रकार से भक्तगण भी आकर के नाम संकीर्तन के साथ, नाम स्मरण के साथ शोभा यात्रा में धीरे-धीरे चल रहे हैं। नारायण ते नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो
नमो नमो नमो हरि नारायण नारायण हरि नमो 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 हरि नारायण नारायण हरि नमो नमो मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभा हरि नारायण नमो नमो नारायण हरि नमो नमो हरि नारायण नमो नमो नारायण हरि नमो नमो मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुड गमन पंकजनाभा परम पुरुष भवबंध विमोचना परम पुरुष भवबंध विमोचना नरमृग शरीर नमो 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 नरमृग शरीर नमो 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 नरमृग शरीर नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद संनुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद संनुत नमो नमो नारायण ते नमो 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 नारायण नमो नमो। इस प्रकार से मध्य मध्य में हम प्रभु के दिव्य नाम संकीर्तन का भी आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं किस प्रकार से भक्तों के द्वारा नाम संकीर्तन के साथ इस युगल स्वरूप का लक्ष्मी नारायण स्वामी का कल्याण वेंकटेश खिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक युगल रूप में स्वरूप में हमें दर्शन दे रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य मध्य में कि किस प्रकार से प्रभु को आरती जो है वह उतारा जा रहा है। इस प्रकार से कितने ही यह शोभा दृश्य है जिस शोभा यात्रा को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुसज्जित यह अश्व गज तुरग बैल इस प्रकार से सुसज्जित करके इस शोभा यात्रा को शोभायमान कर इस प्रकार से प्रभु के इस चरण युगल का हमें कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ स्वामी का किस प्रकार से कई जन्मों के पुण्यों के उपरांत हम भक्तों को प्राप्त होता है और यह जो रूप स्वरूप है इसका युगल स्वरूप का हम दर्शन कर पा रहे हैं। और नाम संग इसलिए कलयुग में प्रभु का यह जो दर्शन है भगवान कल्याण वेंकटेश का बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। जो भक्तगण जिस प्रकार से जिस नयन से इस रूप स्वरूप को देखता है वह रूप देखते देखते ही मोहित हो जाता है। यह ऐसे सुशोभित सुंदर मान भाव प्रकट करने वाला है प्रभु का संपूर्ण यह जो दिव्य क्षेत्र है वह इस कल्प वृक्ष के प्रकाश से आज प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से मनोवांछित फल प्रदान करने वाला यह जो शोभा यात्रा है इस ब्रह्मोत्सव में विशिष्ट फल प्रदान करने वाला है। तो पहले भी कहा कि ये चूड़ामणि कल्प वृक्ष इत्यादि जो है यह बहुत कुछ प्रदान करने वाला भक्तों को मनोकामना भक्तों की मनोकामनाएं जो है
उनको प्राप्त करते। इसलिए भक्तों की मनोकामना को प्रदान करते हुए धीरे धीरे यह शोभा यात्राएं आगे की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार से पंडितगण, वैदिकगण सभी इस मार्ग में यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि मंत्रों के द्वारा, वैदिक पंडित ब्राह्मणों के द्वारा यह शोभा यात्रा, नाना दूर से आए हुए भक्तजन इस शोभा यात्रा में भक्ति प्रदान करते हुए डांडिया इत्यादि नृत्य, गीत, संगीत, वाद्य अनेकों के साथ यह शोभा यात्रा जो है वह ही आनंददायक, फल प्रदायक रहता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष हम जानते हैं यह उत्सव ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राजाधिराज के रूप में आरूढ़ स्वामी भगवान कल्याण वेंकटेश हमें इस दिव्य रूप का, क्योंकि ब्रह्मांडे नास्तिक यह जो स्थान है, यह स्थान ही दिव्य क्षेत्र वैकुंठ धाम के नाम से इस स्थान को श्रीनिवास मंगापुरम के नाम से कलयुग में हमें जाना जाता है। इस प्रकार से इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन प्रदान करने हेतु ही प्रभु आज इस कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का कल्याण करने हेतु ही, मनोवांछित फल प्रदान करने हेतु ही धीरे धीरे इस शोभा यात्रा में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए गोविंदा गोविंदा नामोच्चारण, क्योंकि हम जानते हैं एक यही नाम है सर्व दुख पाप हरा तस्मै कहा जाता है। इस नाम से सर्व दुख पाप लोगों का हर दिया जाता है। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी जो क्लेश है उन सभी का हरण करने वाला, दुख मिटाने वाला, अभय प्रदान करने वाला यह वाहन होता है। यह दिव्य रूप सर्वभू प्रभु का रहता है। इस प्रकार से प्रकार करके प्रभु का दर्शन जो है भगवान वेंकटेश का हमें दर्शन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम अब धीरे धीरे यह शोभा यात्रा जो है सो अंतिम की ओर चलता जा रहा है। इस प्रकार से प्रभु का हे भक्तगण जो जहां से हैं प्रभु का दर्शन करिए। इसीलिए प्रभु इस रूप में इस वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का दर्शन देते हैं। इसलिए श्रीयः कांताय कल्याण निधिये निधियेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भगवान मंगल करता। देखिए किस प्रकार से हमें यह कल्प वृक्ष का दर्शन कराया जाता है। यही वह सुरलोक का, देवलोक का अमृत मंथन से उत्पन्न यही वह कल्प वृक्ष है जो सभी कल्प कोटि शतांश ही कहते हैं। यह जो वृक्ष है वह कभी सूखता नहीं है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। यह सर्वदा सर्वदा देदीप्यमान कांतिमान फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति जैसे देखता है वह इस वृक्ष को देखता ही रह जाता है। इसके पत्र जो है न कभी सूखते हैं न कभी ओझल होते हैं, सदा सर्वदा प्रकाशमान कांतिमान फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए यह जो है यह केवल फल प्रदान करने वाला ही नहीं अपितु मोक्ष प्रदान करने वाला भी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्षम, भले भी कहा ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम् सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। अर्थात जो भक्तगण प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करता है वह साक्षात मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसीलिए यह न केवल फल प्रदान करने वाला यह जो रूप है वह प्रभु का माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ कल्याण वेंकटेश प्रभु का जो इस रूप स्वरूप का युगल रूप का दर्शन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु को भक्तों को इस प्रभु का इस दिव्य रूप स्वरूप का हर हमेशा ध्यान करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमो वेंकटेशाय। आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा
देखते हैं कि आज इस यह जो भूमि है ओम नमो वेंकटेशाय। आज यह स्वर्णमुखी कल्याणी त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, आज त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ श्रीनिवास मंगापुरम जो अगस्त महर्षि का यह पुण्य कृत तपस्या तपभूमि है, आज पाप विनाशक के रूप में त्रिवेणी के रूप में श्रीनिवास मंगापुरम में आरूढ़ होकर के श्रीनिवास मंगापुरम दिव्य तीर्थ क्षेत्र इस तपोभूमि में तीर्थ स्थान में आरूढ़ होकर के कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का पाप दूर क्षय करने हेतु मनोकामना वांछित फल प्रदान करने हेतु प्रभु हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से यह युगल स्वरूप का त्रिवेणी संगम स्वरूप का त्रिवेणी रूप का जो भी भक्तगण दर्शन करता है वह अपने आप को धन्य धान्य मानता है, क्योंकि अभूतपूर्व यह दर्शन है। जो यह दर्शन दुर्लभ रूप में भक्तों को प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से कल्प वृक्ष के मध्य में त्रिवेणी के रूप में माता श्री देवी भूदेवी के साथ साक्षात कल्याणकर्ता कल्याण वेंकटेश प्रभु श्रीनिवास मंगापुरम दिव्य क्षेत्र जो अगस्त मुनि का यह तपोभूमि कहा जाता है। इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में भगवान श्रीनिवास अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक इस कल्प वृक्ष के मध्य में स्वर्ण निर्मित यह कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के मध्य में आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को अभय प्रदान करने हेतु मनवांछित फल प्रदान करने हेतु आज इस प्रातः वेला में आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से अद्भुत यह शोभा यात्राएं हैं जो शोभा यात्रा प्रतिवर्ष हमें आज के रोज प्राप्त होता है। यह प्रभु के अनुकंपा के अनुसार भक्तों के द्वारा हम जानते हैं जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक भक्तगण हम प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के कृपा के अनुसार बलात् हम प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत यह दर्शन है जो भक्तगण इस रूप स्वरूप का दर्शन करता है वह दर्शन करते ही रह जाते। इस प्रकार से अद्भुत यह रूप गुण संपूर्ण सर्वशक्ति प्रदान करने वाला सर्व धन धान्य को पूर्ति करने वाला संपत्ति प्रदान करने वाला यह त्रिवेणी संगम त्रिवेणी रूप में इस वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी को सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उच्चारण करते हुए गोविंदा गोविंदा नाम उच्चारण करते हुए प्रभु के हम दर्शन करते रहें। यही भाग्य सौभाग्य है जो हम प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का देखिए किस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के प्रभु के इस दिव्य रूप का करते हैं दर्शन। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधियेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भक्तगण रास्ते में किस प्रकार से प्रभु का नाम उच्चारण नाम संकीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा में
शोभा को बढ़ाते हुए आए हैं। इसी प्रकार से नाना भोग इत्यादियों का भी, पत्र पुष्प का भी, फल पुष्प का भी यहाँ पे अर्पण जो है, समर्पण जो है वह प्रभु को किया गया। इस प्रकार से अभी हम नक्षत्र आरती देखने से मंगलम 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 कृष्ण कृष्ण मंगलम 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 मंगलम। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। लालित कृपालवाला विनत सूरिजाल कनक रुचिर चेला। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बाल गोपाल। श्रीलोला मोहन लीला सत्व विशाला नीलवर्ण बाल गोपाल। कृष्ण कृष्ण मंदरोद्धार सनंदनादि योगी वृंद सन्नुत गोविंद। मंदरोद्धार सनंदनादि योगी वृंद सन्नुत गोविंद। संक्रंदनार्चित नंदतनया मुचुकुंद वरद श्री मुकुंद सानंद। संक्रंदनार्चित नंदतनया मुचुकुंद वरद श्री मुकुंद सानंद। कृष्ण कृष्ण मंगलम। गिरिवास कुंडलकर्ण वेदंड शुंड दोर्दंड। कुंडली गिरिवास कुंडलकर्ण वेदंड शुंड। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।